आज का हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे तरंग सिद्धांत के आधार पर। तो एक तरंगाग्र को मैं लेके आ रहा हूं जिसका नाम है ए बी। इसको लिखेंगे कैसे? एक हम लोग परावर्तक सतह ले लेंगे जिसका नाम एक्स और एक्स डैश, चाहे एक्स वाई एम एन पी क्यू कुछ भी नाम दे दीजिए। इस तल का जो नाम देंगे वो लिखेंगे। कोई भी व्यंजक शुरू करने से पहले आपको चित्र बना के लिखना है। माना एक तल एक्स वाई है, कौन सा तल है? परावर्तक या अपवर्तक? परावर्तक तल है। परावर्तक तल एक्स वाई है। एक तरंगाग्र ए बी आनंद से आ रहा है और परावर्तक सतह से टकराकर क्रमशः ए डैश बी डैश बनता है। ए बी और तल के बीच का कोण आपतन कोण आई है तथा ए डैश बी डैश परावर्तित किरण है, परावर्तित तरंगाग्र है और इसके बीच का कोण कितना है? आर है। यही ना होता है। तो ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है। अब कैसे इस चित्र को बनाया हूं, इस चित्र को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये चित्र में आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। एक तरंगाग्र आ रहा है इधर से, ये चल के आ रहा है, तरंगाग्र चल के आ रहा है, चल के आ रहा है और यहाँ टकराया तरंगाग्र। तो इसका नाम दे रहा हूँ ए और इसका नाम दे रहा हूँ। पहले ए सीधा टकराया, टकरा के भागेगा उधर, टकरा के पहले लौटेगा ना, ए सीधा ही ना लौटेगा। ये जब तक ये टकरा के लौट रहा है ये वाला सीधा यहाँ तक पहुँच रहा है, जब तक ये वाला सीधा यहाँ तक पहुँचेगा। तो बी पहुँचा बी डैश तो ए पहुँचा ए डैश। देख रहे हो कैसे हो रहा है? तो ये तरंगाग्र इधर से आकर के इस पर टकरा के और फिर लौट रहा है। तो पहले ये वाला सीधा लौट रहा है, फिर ये सीधा टकराएगा तब ना लौट के उधर जाएगा, जिधर भी जाना होगा जाएगा। तो जब टकरा रहा है उस समय हम लोग रुक जाएंगे और उसी समय हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए सीधा ये आ रहा है ए बी एक तरंगाग्र, ए सीधा टकरा के लौट के यहाँ तक पहुँचा, जब तक बी सीधा टकरा के यहाँ तक आया। अब एक बात का जवाब दीजिए आप लोग, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो जब चाल एक माध्यम में किसी तरंगाग्र की चाल एक समान होती है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल एक बराबर होती है नहीं होती है? अलग अलग माध्यम में चालना अलग अलग होता है। तो इसके ऊपर एक माध्यम है, इस माध्यम में चाल कितना है? चाल भी समय t हो सकता है, चाल भी और समय t। जरा एक बात बताइए, ये लंब है, ये भी लंब है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब चूंकि इसकी चाल की बात कर दिए हैं तो चाल का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। तो चाल दूरी और समय में एक संबंध होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो उतना ही चाल और उतना ही समय में समान दूरी तय करेगा। जैसे एक वस्तु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटा चलेगी और दूसरी वस्तु भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटा चलेगी, तो दोनों बराबर दूरी तय करेंगे। होगा ना ऐसे? तो अगर ये ए वाला सिरा समान चाल से समान समय में चलेगा तो ए से ए डैश पहुँच रहा है और बी वाला सिरा उतना ही समय में और उसी चाल से चलेगा तो बी से कहाँ पहुँच रहा है? बी डैश पहुँच रहा है। तो बी से बी डैश की दूरी और ए से ए डैश की दूरी एक बराबर होगी, क्योंकि चाल भी सेम है और समय भी सेम ले रहा हूँ। उतना ही समय की बात करें तो उतना ही समय में, तो एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करता हूं और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तो ए से ए डैश जाने में कितना दूरी हुआ? तो ए से ए डैश जो दूरी है चाल गुना समय, तो इस माध्यम का चाल कितना है? भी, और समय कितना ले रहा है? टी। भी और टी इक्वेशन इसको 1 बोल दो। पुनः बी को बी डैश जाने में बी से बी डैश जो दूरी तय करता है तो वही चाल से चल रहा है, भी चाल से चल रहा है और उसी समय पर रुक गए हैं। जिस समय पर यहाँ पहुँचा उसी समय पर रुक गए हैं। समय भी दोनों का सेम, भी और टी। तो अब जरा बताइए समीकरण 1 और 2 का RHS कैसा है? एक बराबर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए डैश बराबर बी डैश होगा कि नहीं होगा? हो गया इतना? ये क्लियर एकदम समझ में आया? यहाँ तक क्लियर समझ में आया सभी किसी को? एक बार और समझा दूं फिर से।
देखिए ये तरंगाग्र का चित्र पहले क्लियर कर लीजिए। तरंगाग्र आकर के टकरा रहा है, दो वो सिरा है इसका, एक सिरा टकरा गया, फिर दूसरा सिरा टकराया नहीं, दूसरा सिरा यहाँ सीधे जाके ना टकराएगा, तो पहले टकरा के लौट गया और दूसरा यहाँ पहुँचा। जब ये दूसरा यहाँ पहुँचा उसी समय ये जहाँ तक पहुँचा उसको रोक गए, रुक के इन दोनों बिंदुओं को क्या किया हूँ, मिला दिया हूँ। तो ए बी तरंगाग्र क्या बन गया है, ए डैश बी डैश तरंगाग्र बन गया है। अब ए बी के बीच का कोण आई और ए डैश बी डैश के बीच का कोण आर, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण होता है। अब इसमें करना क्या है, तो इसको हम लोग को टारगेट क्या है, पहले ये देख लीजिए क्या हम कर रहे हैं, इसको निकालने का क्या मकसद है। तो मैं आप लोग को मकसद बता दे रहा हूँ, सिद्ध कर देना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक सर्वांग समता का नियम होता है। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी बी डैश, एक त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज को मैं निकाल के यहाँ रफ कर दे रहा हूँ। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है बी डैश, और ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा इस त्रिभुज का नाम है, इस त्रिभुज को निकाल के यहाँ साइड कर दे रहा हूँ। ये है ए डैश बी डैश और बी, और ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ए डैश यहाँ ए रहेगा, ओके ओके ओके, गलतियाँ तुम लोगों से भी हो सकती है। तो अब बताइए, हाँ कहाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया, एक कोण बराबर कर दिया, कोण कोण के बराबर, वो भी समकोण है 90 डिग्री। इसके सामने वाला कर्ण कहलाता है, 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, कर्ण। जरा देखिएगा ए बी डैश, ए बी डैश दोनों में कॉमन है, भुजा भुजा के बराबर, कोण कोण के बराबर, यानी एक कोण कोण के बराबर कर दिया, जिसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। कर्ण कर्ण के बराबर, एक भुजा भुजा के बराबर कर दूंगा तो प्रूफ हो जाएगा। एक भुजा इसमें से कोई एक भुजा उठाइए, बी बी डैश उठा लूँ और इसमें क्या ए ए डैश उठा लूँ, देखिएगा इधर बराबर भी कर दिया हूँ, देख लीजिए यहाँ एक भुजा बराबर कर दिया हूँ। तो एक भुजा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एस, आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो सीपीसीटी क्या कहता है, सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार कि इसका जो बराबर किए हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं बराबर है ना वो भी बराबर हो जाएगा। तो जो काम का चीज़ है, ये काम का चीज़ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इस कोण का नाम क्या दिया गया है और इस कोण का नाम क्या दिया गया, आर, आई बराबर आर, हो गया प्रूफ। यही ना साबित करना था। तो अब मैं लेके चलता हूँ, अब इन दोनों त्रिभुज को रहने दूँ कि इसको हटा दूँ, रहने दूंगा तो अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। इस त्रिभुज को भी निकाल के बना लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ उसके नीचे त्रिभुज का नाम दीजिए, पहले कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी बी डैश और त्रिभुज ए ए डैश बी। अभी तो कुछ भी नाम दे दिया हूँ, अभी कुछ भी बी डैश, अभी तो कुछ भी नाम दे दिया हूँ, लेकिन बाद में ना ज्यामिति के आधार पर चलना पड़ेगा। ज्यामिति जिधर से लेके चलेगा उधर से चलेंगे हम लोग। ओके, तो इन दोनों त्रिभुज में एक कोण कोण के बराबर लिख दो, कोण कोण के बराबर। कोण कौन सा कोण, इस कोण का नाम बताइए, बी, अकेला है ना, खाली बी बोल दूंगा। कोण बी बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री। ओके, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इसके सामने वाला जो भुजा है, उसके सामने वाला भुजा का नाम क्या है, ए बी डैश, इसके सामने का भुजा क्या है, ए बी डैश, दोनों बराबर, किस नियम से, कमन। कमन को क्या कहते हैं यहाँ बगल में, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, एक कोण कोण के बराबर कर दिया, एक भुजा भुजा के बराबर कर दिया, और तीसरा चीज मैं बराबर करूँगा, नहीं, कर्ण कर्ण के बराबर कर दिया। इस सामने वाला 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाता है, कर्ण कर्ण के बराबर हो गया। अब एक भुजा भुजा के बराबर, यहाँ समीकरण इसको मैं 3 बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दीजिएगा। तीसरा भुजा का नाम क्या है, बी बी डैश बराबर ए डैश ए डैश ना, ए डैश, और ये हम लोग किससे, समीकरण 3 से। तो देखिए, तो एक कोण कोण के बराबर वो भी 90 डिग्री आर कहते हैं, कर्ण कर्ण के बराबर एच कहते हैं, और एक भुजा भुजा के बराबर एस कहते हैं। आर एच एस नियम से या सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम या कसौटी उसी को ना कहते हैं,
नियम लिखने दीजिए, अच्छा लग रहा है। सर्वांग समता नियम से, ये सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, लिखने का तरीका देख लीजिएगा। इसका नाम दे दीजिए त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। जरा देखिएगा, यही ना कोण हम लोग को साबित करना है, आई और आर बराबर करना है। ए बी बी डैश, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है, सर्वांगसम त्रिभुज। इसका नाम कहाँ से लिखना शुरू करूँ तो देखिएगा कहाँ से लिखना, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। यहाँ से शुरू किया हूँ ए बी डैश, यानी यहाँ से शुरू करके यहाँ गया हूँ। ये दोनों जो भुजा है, 3 डैश वाला 2 डैश वाला, 3 डैश और 2 डैश, इन दोनों को छोड़ के जहाँ नहीं डैश है, जहाँ डैश नहीं है वहाँ और 2 डैश, डैश नहीं है वहाँ और 2 डैश, बी डैश से शुरू कीजिए, बी डैश। उसके बाद किधर गए हैं 90 डिग्री पर, बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम होता है तो सीपीसीटी कहता है, सीपीसीटी से अब यहाँ लिख दीजिएगा, अब सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो जो हम लोग को बराबर करना है केवल वही लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। सीपीसीटी से क्या है देखिए, तो सीपीसीटी से इस कोण का नाम दीजिए, नाम कैसे दिया जाएगा यहाँ से देख के, नहीं दीजिए, एक सेकेंड रुकिए, बी ए बी डैश, कोण बी ए बी डैश बराबर कोण ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए। अच्छा, इसी का ना कोण का नाम है आई, इसी का नाम है आई, तो इसको मैं क्या बोल दिया, आई, आई, और ये कोण कितना है आर, यही ना प्रूफ करना होता है। अब इसके नीचे स्टेटमेंट दीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और उसके नीचे एक और दूसरा नियम होता है ना। तो चूंकि ये जो भी चित्र मैंने बनाया तरंगागर का, एक प्लेन पर मैंने बना दिया, एक कागज के तल पे मैंने बना दिया, तो कहिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया तीनों एक ही कागज पे, एक पेपर पे अंकित कर दिया गया है, इसीलिए तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या।